श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज मैं आपको जानकारी दूंगा धनतेरस। दीपावली 5 दिन की होती है तो 4 दिन क्यों मनावें, और धनतेरस 12 तारीख को क्यों नहीं मनावें, 13 को क्यों मनावें। इस संबंध में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। क्या है कि ग्रह लागवी पंचांगों के अनुसार तेरस सिर्फ और सिर्फ 12 नवंबर 2020 को ही प्रदोष काल में है, 13 नवंबर को प्रदोष में नहीं है। इससे उनने लगाई है तेरस, धनतेरस जिसको कहते हैं, वो 12 नवंबर 2020 को। और दृश्य पंचांग से आज द्वादशी रात्रि को लगभग 9:30 बजे तक है। द्वादशी 9:30 बजे तक है आज, तो तेरस कैसे मना सकते हैं। प्रदोष काल पहले ही निकल जाएगा 8, 8:30, 8:15 के यहाँ तक, और उसके 1 घंटे तक लगभग द्वादशी तिथि रहेगी, तो धनतेरस मना ही नहीं सकते हैं। दृश्य पद्धति के पंचांग जो है वे प्रत्यक्ष हैं, और इसके लिए मेरे पास एक वीडियो भी आया था कि भाई दीपावली 5 दिन की होती है तो 4 दिन क्यों मनावें। बिल्कुल बात सही है। एक वर्ष 365 दिन का होता है, तो फिर आप इस संवत को 354 दिन का ही क्यों मना रहे हो। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आप 13 महीने वाला वर्ष क्यों मना रहे हो। अधिक मास आता है तो भी आप मानते ही हो। वहां क्यों नहीं कहते जब महीने में वर्ष में 12 माह होते हैं, 13 महीने कैसे आ गए, नहीं मानेंगे ये 1 महीना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नवरात्रि पे भी तर्क करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियां हैं। नवरात्रि का अर्थ वास्तव में 9 रात्रियां हैं, परंतु जब तिथि क्षय न हो, जब तिथि वृद्धि ना हो, वो एक सामान्य गणना के आधार पर उसका नामकरण किया गया है नवरात्रि। उसमें 9 दिन होना ही आवश्यक नहीं है। 8 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, और 9 दिन भी हो सकते हैं। औसत उसका 9 होने से उसको नवरात्रि कहा गया। इसी प्रकार से दीपावली पर्व पर यदि कोई तिथि क्षय हो जाती है तो उसके लिए कोई क्या करेगा। अब आप कह दो साहब नहीं हम तो 5 दिन की मनाएंगे, बिल्कुल मनाओ। मैं तो कह रहा हूं 5 दिन नहीं 10 दिन मनाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे धर्म में तो, सनातन धर्म में तो जिसके जी में आए वो कार्य कर रहा है। भाई यहां शास्त्र की किसको पढ़ी है कि शास्त्र में क्या लिखा है। हम तो जो उठे और हमने कह दिया वो सत्य है। अब आप कहते हैं ग्रह लागवी पंचांग उपयोग करें, बहुत सारे मेरे को भी सलाह देते हैं कि साहब वो ऋषियों के द्वारा बताया गया गणित है। तो भाई ऋषियों के द्वारा बताया गया गणित ग्रह लागव का उपयोग करें, मकरंद का उपयोग करें, और भी कई हैं, ब्रह्म सिद्धांत का उपयोग करें। वर्तमान में क्या चल रहा है, ब्रह्म सिद्धांत, ग्रह लागव, सूर्य सिद्धांत, केतकी ग्रह गणित। अब सबसे पहले लिखी गई पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। इस सूर्य सिद्धांत का ज्ञान भगवान सूर्य ने ही अपने अंश पुरुष को दिया, और उससे ये विश्व में प्रचलित हुआ। तो हम उसको शुद्ध क्यों नहीं मानते हैं, हम ग्रह लागव को क्यों शुद्ध मानते हैं। क्योंकि हमारा गणित वो चला आ रहा है। हम कहते हैं कि भाई कोई इसके लिए धर्म गुरु हमारा मार्गदर्शन करें, तो धर्म गुरु को इसमें क्या पड़ी है कि वो इसमें अपना मार्गदर्शन करेंगे। उनको क्या लेना देना है धर्म से। उनको तो उनका आश्रम संचालित करना है, आश्रम की व्यवस्था देखनी है, अपना नाम चलाना है कि ये फलाने गुरुजी पधारे हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा है एक भागवताचार्य जी ने जो है देवशयन में विवाह करा दिया।
अब लोग कहते हैं कि नहीं वो तो स्वयंभू है, वो तो भगवान उनके ऊपर सीधे प्रसन्न है तो उनके लिए नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे ही जो जैसा कर रहा है, एक भाई भगवा कपड़ा पहन के कहते हैं कि शनि महाराज आकाश में से गिर जाए तो वो चटनी भी नहीं बचने दे हमारी, वो कैसे किसी का बुरा कर सकता है। अब देखिए आप भगवा धारण कर रहे हैं, सबसे पहली सनातन धर्म की पुस्तक है ऋग्वेद, और उसके बाद अन्य वेद लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको लिखा गया। और इनका छठा भाग मतलब षडंग होता है, वेद के 6 अंग होते हैं, उसमें से एक अंग ज्योतिष है। लोग कहते हैं कि ऐसे ज्योतिष से उपाय करके ना अगर कोई ठीक होता तो बात ही क्या थी, जो लिखा है वही होगा। भाई जो लिखा है वही होगा तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वहां जाते समय तो आप ये नहीं कहते हो भाई जो लिखा है वही होगा। जब आप बीमार होते हैं तो कह दो, सोच लो बस जो लिखा है वो हो जाएगा, इलाज कराने की कहाँ आवश्यकता है। जब आप डॉक्टर से इलाज कराते हो, वहां ठीक होते हो, तो ये भी मंत्रों की शक्ति होती है और इसका उपयोग करते हैं तो निश्चय ही लाभ मिलता है। तो कुछ जो ये भगवाधारी हैं, या कुछ, सभी की नहीं कह रहा हूं, ऐसे ऐसे पहुंचे हुए महात्मा भी हैं जो धर्म के रक्षक हैं, परंतु कुछ को तो दुकानों से मतलब है, उनको अपने धर्म में व्रत पर्व क्या मन रहा है, क्यों मन रहा है, कैसे मन रहा है, उनको क्या लेना देना। और मौका आ जाए ना बोलना होता है तो जो जी में आए वो बोल देते हैं। अब मान लो कह दिया 5 दिन की दीपावली होती है, 4 दिन की कैसे हो सकती है, बस अब उनको कौन समझाए। अब उनने कह दिया नहीं साहब ग्रह लाघव का उपयोग करो, आप दृश्य का मत करो, देखने के लिए दृश्य और अन्य कार्यों के लिए हमारा ग्रह लाघव। अरे भाई ग्रह लाघव क्यों, सूर्य सिद्धांत क्यों नहीं? जब सब आप ऋषि मुनियों प्रणीत या देव द्वारा प्रणीत गणित की बात करते हो तो सबसे पहली गणित सूर्य सिद्धांत है। या तो सूर्य सिद्धांत का उपयोग करो या फिर सीधा दृश्य का उपयोग करो। ये बीच वाला ब्रह्म सिद्धांत और ग्रह लाघव और ये केतकी और ये क्या मतलब है, छोड़ो फिर इनको। और यदि आप ग्रह लाघव का उपयोग करते हो तो फिर दृश्य का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो ही है। और नहीं करते हो तो फिर वो अत्यंत स्थूल का उपयोग करो, सूर्य सिद्धांत सबसे पहले लिखा गया। और दीपावली जहां तक 5 दिन की होती है तो उसको दीपावली को 5 दिन 4 दिन करने वाले आप और मैं कौन हूं? वो तो सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष तिथियों के निर्माता हैं, वो जैसे चलेंगे हमको वैसा निर्णय देना है। और किसी को लगता है कि नहीं साहब धनतेरस आज है तो वेदशाला में जाके सूर्य चंद्र को प्रत्यक्ष वेद द्वारा देख लो कि भाई सूर्य और चंद्र कहाँ चल रहे हैं। जिसको ज्यादा ही बड़ी है कि साहब मुझे तो सत्य बात पर विश्वास है, तो सत्य बात तो ये है कि हम दृश्य पर कर रहे हैं, वो सत्य है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें विश्वास नहीं, तो वेदशाला उज्जैन में है, दिल्ली में है, जयपुर में है। आप वेदशाला पधारें और वेदशाला अधीक्षक से कहें कि सर हमको ये वेद द्वारा प्रत्यक्ष देखना है। वे बकायदा आपको ये प्रमाणित करके देंगे कि सूर्य इस दिन इतने राशि अंश कला विकला पर चल रहा था और चंद्र इतने राशि अंश कला विकला पर चल रहा था। और जब वो उतने राशि अंश कला विकला पर हैं तो उससे बनने वाली तिथि भी आपके सामने आ जाएगी। तो रात को 9:30 बजे तक 12 नवंबर को द्वादशी है, तो धनतेरस मना नहीं सकते हैं। अब धनतेरस को तेरस को ही मनाना है। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं उदय व्यापिनी, तो भाई तेरस तो उदय व्यापिनी 13 तारीख को है। उदय व्यापिनी भी हैं, पूरे दिन भी हैं, लगभग मोटे रूप से 10 घंटे हैं। तो ऐसी स्थिति में धनतेरस तो 13 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तो साहब अब हमारे दीपक पूरे नहीं होंगे, क्या करें? तो दीपक पूरे नहीं होंगे उसके लिए आप ऐसा करें कि धनतेरस का दीपक कल लगेगा। अब कल कब लगेगा? प्रदोष काल में। आप तो अब प्रदोष काल कब आएगा? आप तो आपके वहां का सूर्यास्त देखें और सूर्यास्त से 2 घंटे 44 मिनट के अंदर अंदर
जैसे 6:40 पर सूर्यास्त होता है तो 6:40 से लगाकर 2 घंटे, 6:40 और 6 और 2 8 और एक 9:04 तक मोटे रूप में। परंतु अभी जो सूर्यास्त हो रहा है वो लगभग 5:40 के लगभग हो रहा है, तो 5:40 में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 8:04 तक मोटे रूप में, 5:40 से 8:04 तक। और इधर भी ऊपर ले लें उधर भी घटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको धनतेरस का दीपक 13 नवंबर 2020 को लगाना चाहिए। अब 13 नवंबर 2020 को आप एक दीपक हुआ, फिर परसों 14 नवंबर को प्रातः काल उठकर चतुर्दशी का दीपक लगा देंगे सूर्योदय के पहले या सूर्योदय होते समय, तो आपका वो प्रकाश भी हो जाएगा, प्रकाश भी दिखेगा। अब दीपावली का जो दीपक है वो फिर शाम को लग जाएगा और उसके बाद प्रतिपदा का दीपक आपका लग जाएगा। तो तेरस का कल 2 दीपक परसों हो जाएंगे 14 नवंबर को, 3 और 1 हो जाएगा प्रतिपदा का, 4 और 1 हो जाएगा आपके द्वितीया का। ये 5 दीपक हो जाएंगे। तो जिनको 5 दीपक लगाना है वो इस प्रकार से लगा सकते हैं, जिनको शुद्ध मनाना है वो इस प्रकार से मना सकते हैं, और जिनको 5 दिन की ही दीपावली मनाना है तो वो कभी भी मना सकते हैं। परंतु जो शास्त्रोक्त धनतेरस है वो 13 नवंबर 2020 को है। फिर भी यदि किसी को कोई शास्त्रार्थ करना है तो उसके लिए वेदशाला खुली पड़ी है। उसके लिए किसी भी धर्मगुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उनको पंचांग का ज्ञान नहीं है, उनको व्रत पर्व के निर्णय का ज्ञान नहीं है। उनको तो आप कह दोगे वही बात मान लेंगे। इस पर प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने कहा था कि हमने भी एक धर्मगुरु से बहस करी थी, वो उठ के चले गए परंतु उनने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसे धर्मगुरु जो है वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। होंगे 2% 5% धर्मगुरु जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उनको बुलाते नहीं हैं। और जो नाम चिन्ह जो कुछ नाम वाले हैं और कुछ नाम वाले ज्ञाता भी हैं, परंतु उनको इन शास्त्रों से और व्रत पर्वों से लेना देना नहीं है। वो अपना आश्रम संचालित कर रहे हैं, वो उनको उनके यहाँ कितने यजमान आ रहे हैं उनसे उनको मतलब है। मैं भी एक धर्मगुरु के पास मेरी लिखी हुई पुस्तकें लेके गया था, मैंने कहा साहब मैंने ये लिखी है, तो उनने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कहा इनको दे दो। उनके जो सेवक खड़े थे उनको दिलवा दी, और जो पंचांग जैसी चीज उनको भेंट करने गया वो भी उनने हाथ में लेना उचित नहीं समझा। क्यों? कि उनको तो उधर यजमानों को संभालना है भाई, कि यजमान कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई 5 लाख रुपए दे रहा है, तो आश्रम की व्यवस्था अच्छी करनी है, अच्छा से अच्छा आश्रम दिखे, लोग आकर्षित हों, उस पर हमें ध्यान लगाना है। हमें इन पंचांगों से और पुस्तकों से और क्या लेना देना है, उनको कोई लेना देना है। इसलिए धर्मगुरु की आशा छोड़ें, और आपको जो कुछ करना है, आप अगर किसी कार्य में सुधार करना चाहते हैं तो वेदशाला का आश्रय लें, और उसके बाद धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, काल माधव, इन पुस्तकों का अवलोकन करें, और इसके बाद भविष्योत्तर पुराण का अवलोकन करें, इसके अलावा पुराणों का अवलोकन करें। वो आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। और जो उदय व्यापिनी मनाते हैं उनका तो भगवान मालिक है, और जो कहते हैं कि उदय बल मिलता है उनका भी भगवान मालिक हैं। उदय व्यापिनी वाले और उदय बल जिन मिलता है तिथि को, इन दोनों से तो बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, वो तो केवल एक नाम चला रहे हैं बस। और कुछ बेहरूपीय जो पंचांग लाइन में आ गए हैं नकल करके और कुछ भी लिख देते हैं, तो वे इस पंचांग को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। तो इस प्रकार से आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि धनतेरस होगी 13 नवंबर 2020 को, और प्रदोष काल में आपको दीपक लगाने का कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे रोग काल
कुछ भी चलता हो, उद्वेग चलता हो, तो भी प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसमें दीपक लगाएं आप 13 नवंबर 2020 के शाम को, शुक्रवार के शाम को। अब उसके बाद जो 14 नवंबर को आपके सूर्योदय के पहले रूप के लिए स्नान करें, अभ्यंग स्नान करें, रूप चतुर्दशी जिसको कहते हैं वो होगी, और दीपावली का पूजन भी 14 नवंबर को ही होगा। अब पशुओं की पूजा जो की जाती है, दीपावली का दूसरा दिन होता है प्रतिपदा का, वो 15 नवंबर 2020 को रहेगा और भाई दूज अपने आप ही 16 तारीख को हो जाएगी। इस प्रकार से जो है ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।